एफ एक्स इज इक्वल है आपका 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस क्या हो गया, दिस इज 1 प्लस एन एक्स और दिस इज एन माइनस 1 बाई 2 हो गया एक्स स्क्वायर। और फिर क्या हो गया आपके, नेक्स्ट हो गया मेरा, और ये है आपका एन माइनस 1 n-2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यू हो गया और प्लस हो गया डॉट 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 डॉट, कहां तक जा रहा है आपके, डॉटेड है, प्लस क्या होगा एक्स की पावर n है। आपको फाइंड क्या करना है, देन ए डबल डैश 1 इज इक्वल क्या होगा, ए मेरा हो गया n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1, बी मेरा हो गया आपका n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1, और थर्ड जो पॉइंट है आपका क्या है n माइनस 1 और इनटू है 2 की पावर n माइनस 2, और डी मेरा ऑप्शन हो गया आपका n माइनस 1 2 की पावर n है। चलिए ये क्वेश्चन है ना 112 है। देखिए आप ये बताइए इसमें अब इसका हम थोड़ी इसमें बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉपर्टी क्या कहता है वो देखिए आप, 1 प्लस एक्स की पावर n किसके इक्वल होते हैं, दिस इज nc0 nc1 x, फिर क्या है nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब और प्लस क्या हो गया ncn x की पावर n। ये ठीक है, यही है ना। दूसरा बताइए, अब ये बताइए इसमें nc0 तो आपका किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। nc1 को बताइए क्या लिखते हैं, nc2 को क्या लिखते हैं n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, और ये आपका कितना होता है n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यू, और ये ncn क्या होगा 1 हो गया x की पावर n हो गया। यही है ना, ये ठीक है। अब ये बताइए ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा इसके इक्वल हो गया, तो देन बताइए क्या होगा, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है आपका, यही आपका क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपकी एफ एक्स बताइए किसके इक्वल हो गया, ये बताओ तो क्या, या क्या हो गया मेरा एफ एक्स बताइए किसके इक्वल, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये आपका एक्स स्क्वायर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब है। तो ये हमारा बताइए किसके इक्वल होगा, ये आप जानते हैं ना, ये हमारा किसके इक्वल है 1 प्लस एक्स की पावर एन है। तो इसको आपको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, किससे कर देंगे, 1 प्लस एफ एक्स मेरा क्या हो गया 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो गया एन आ गया। देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा उसने, ये क्या है एक्चुअली क्या, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन है। वो क्या है, आपको ये जानना चाह रहा है कि आपको बाइनोमियल का थ्योरम आपको आते हैं या नहीं आते हैं, बिल्कुल है फॉर्मूला। अब ये बताइए एफ एक्स निकल गया है, अब ये बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा, एक जरा मैं पूछ लूं उनसे। हेलो गुनीश, यहां तक क्लियर है आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन? हाँ जी सर। ओके ओके चलिए, अब ये बताइए एफ एक्स मेरा है 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो बताइए क्या होगा एफ डैश एक्स क्या होगा एन 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो गया एन माइनस 1 हो जाएंगे, राइट है। नेक्स्ट बताइए एफ डबल डैश क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश बताइए क्या हो गया एन, फिर क्या हो गया एन माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो गया एन माइनस 2। अब बताइए क्या फाइंड करना है, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है,
1 तो डाल दीजिए, एफ एक्स के प्लेस में 1 डालेंगे तो देयरफॉर एफ डबल डैश 1 इज इक्वल क्या हो गया एन माइनस 1। बताइए क्या हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 की पावर बताइए कितना हो गया आपका एन माइनस 2। देखिए कितना कहां पे है, 2 की पावर है ना एन माइनस 2 एन माइनस 1, तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पूछ रहा है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करने के लिए, और ये क्या है मेन, इसका जो मेन जो कंसेप्ट है वो क्या है बायनोमियल थ्योरम। कहने के लिए वो डेरिवेटिव है, वो मेन उसका क्या है बायनोमियल की प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए इसमें। चलिए ठीक है, 112 हो गया। नेक्स्ट कीजिए 131 कीजिए। ये fx इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर n, ये तो बायनोमियल थ्योरम से आया था। जी 1 प्लस एक्स की पावर एन हो गया, ये बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। तो ये 1 प्लस एन एक्स को हमने वो लिखा है, हाँ उसका डेरिवेटिव मैंने लिखा है ना। तो बाकी के टर्म नहीं अब ये बताइए, नहीं उसका वो तो हट गया ना, ये आपका आ गया ना, एफ एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एक्स की पावर एन है। बताइए क्या हो जाएगा, मान लिया जाए कि आपका एफ एक्स आपका कितना है एक्स की पावर एन है, इसका डेरिवेटिव बताइए क्या लिखेंगे एन एक्स एन माइनस 1। जी है ना। अब इसमें तो कुछ नहीं करना है ना, अब आगे तो कुछ नहीं करना है ना। जैसे x की पावर आपका 5 है, मैं आपसे पूछी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नहीं यही है ना। तो 1 प्लस एक्स हो गया, तो बताइए क्या हो गया 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसका d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। चेन रूल में 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ही आएगा ना। ये ठीक है, मेरे को एक्सपेंशन नहीं समझ आ रहा था। अच्छा एक्सपेंशन आपको बायनोमियल थ्योरम का है, बायनोमियल थ्योरम नहीं किया है इसीलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही है ना, वो टॉपिक आपने नहीं किया है ना इसीलिए दिक्कत लग रही है। और क्वेश्चन मैंने इसीलिए पिक किया है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, बट ये क्या है मेन जो कंसेप्ट है इसका क्या है बायनोमियल। अदरवाइज इस क्वेश्चन में तो कोई मीनिंग है ही नहीं, जिसको बायनोमियल 1 प्लस एक्स की पावर एन को 2 बार डिफरेंशिएट करना किसको नहीं आता, वो तो पूछेगा नहीं, वो ये तो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। जी 131 करना। 131 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 131। वन 131 क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल क्या हो गया पाई बाई 2 है। हेलो हाँ जी बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। सर 112 नहीं कर रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हैं। 112। अच्छा 112 थोड़ा बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन मुझे लग रहा है, वो भी है ना ओके। क्वेश्चन किए है ना, वैसा ही क्वेश्चन है उसमें केवल माइनस आ गई है, वो आपको आ जाएगा बिल्कुल, बनाएंगे हो तो आ जाएगा वैसे। जो टाइप है ना ये टाइप मैंने कर दिया बिल्कुल है ना। चलिए अब आ जाइए, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई इज इक्वल क्या है पाई बाई 2 है 131, और देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 5। ए मेरा है एक्स बाई वाई, बी मेरा है माइनस एक्स अपॉन वाई, सी मेरा है वाई बाई एक्स, और डी मेरा है माइनस वाई बाई एक्स। जी ठीक है जी, डी आ रहा है, डी कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया देखिए कॉपी आपने।
कैसे किया तो नहीं लेना। अच्छा पूरा चलिए करके देखिए तो। वैसे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बात तो कुछ बात नहीं बन रही है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 - x² और ये क्या हो गया, अंडर रूट y² 1 - y² और x इज इक्वल क्या होगा 0। तो dy/dx ये क्या हो गया आपका, ये है अंडर रूट 1 - y² इज इक्वल क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 1 - x², यानी dy/dx मेरा किसके इक्वल हो गया, माइनस अंडर रूट 1 - y² अपॉन अंडर रूट 1 - x²। ये यही है ना। लेकिन ये तो बात तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नहीं, ऐसा अगर ऐसा ऑप्शन रहता तो मैं क्वेश्चन पिक ही नहीं करता। अगर इतने आसान होते तो मैं क्या क्वेश्चन को मैं लाता ही नहीं, बिल्कुल है कि तो आंसर मैच कर रहा है। ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास जो अभी निकला है उसे क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और मेरा ऑप्शन से भी कुछ मैच नहीं कर रहा है। राइट है। तो हम क्या करें, कोई दूसरा ऑप्शन इसका बेहतर मुझे देखना होगा। चलिए जी ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया ना कि ये बात हमारा यहाँ पे बात नहीं बन रही है। चलिए तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए हटाइए इसको, ये तो बात पता चल गया कि इसे बात नहीं हुई। दूसरा देखिए, आपको ये पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बताइए किसके इक्वल होता है, π/2। तो इसे साइन इनवर्स एक्स और ये क्या हो गया, π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स वाई लिख सकते हैं। क्योंकि वाई है तो वाई में लिख लिया। ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई है तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल π/2 हो गया। यानी कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल क्या लिखेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो गया, वाई हो गया। ये ठीक है ना। तो ये देखिए अब ये मेरा क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल क्या होगा, कॉस इनवर्स वाई हो गया। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आएगा। नहीं, अब ये देखिए, अब इसे हम मुझे करना क्या है, इससे भी क्या है, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स को एक टर्म में मुझे लाना है। मैंने मान लिया, कोई भी आपने सपोज किया ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको मैंने क्या मान लिया, कोई भी आपने क्या मानो, साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया थीटा ही मान लिया। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया मैंने, थीटा हो गया। तो साइन एक्स बताइए क्या हो जाएगा, एक्स मेरा साइन थीटा हो जाएगा। जी ठीक है। तो बताइए एक्स मेरा साइन थीटा हो गया, तो कॉस थीटा बताइए किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर क्या हो गया, थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा बताइए क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। जी ठीक है। अब ये बताइए तो देन थीटा की वैल्यू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल क्या हो गया, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है ना, थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल दिस है, तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू बताइए किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स है। तो ये आप क्या डाल दीजिए, ये मेरा हो गया, इससे हम क्या लिख लें, ये मेरा हो गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल क्या हो गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख सकते हैं आप, क्या हो गया, थीटा की जगह पर क्या डाल दिया मैंने, साइन इनवर्स एक्स, देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या है ये है ना, जनरली है ना, जब ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स कराएंगे तो आपको बताएंगे कि हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे।
साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे तो डायरेक्ट कैसे लिखे? अभी तो मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि ये टॉपिक मैंने नहीं कराया है, तो बड़ी मैंने प्रोसेस से आपको दिखाया, प्रूफ करके दिखाया हूं कि ये कैसे हम कन्वर्ट हो रहा है। अब जब ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स हम करेंगे तो ये क्या है, इससे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, राइट है। पहले हम प्रूव करके दिखाएंगे, देन हम इसका बार बार क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, जिससे कि मेरा टाइम की सेविंग हो जाएगा आपका। चलिए अब ये बताइए, अब आपका साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, ये क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या डालेंगे, कॉस इनवर्स क्या हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया कॉस इनवर्स क्या हो गया वाई आ गया, कॉस इनवर्स क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई आ गया जी, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर दें, रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया वाई का स्क्वायर। तो अब ये बताइए, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, चलिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अब तो हो ही जाएगा ना, चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं होता। ये तो मैं आपको बताने के लिए क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन है कैसे पूछ रहा है बोल, तो है ना, उस वाले मेथड से नहीं बन रहा है जिस मेथड से वो बनना चाहिए था। माइनस एक्स वाई वाई, ऑप्शन बी। नहीं वो बिल्कुल है ना, वो एक्चुअली उस समय मैंने नोट कर दिया ना। जी नोट कर लिया। ऑप्शन बी है इसका। जी ऑप्शन बी, ठीक है ना। ये कितना हो गया आपका -2x इज इक्वल क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स हो गया, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स बताइए किसके इक्वल होगा, 2 2 कैंसिल -xy बाय, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आप कौन सा क्वेश्चन बचा, 131 हो गया ना, 147। वन फोर्टी सेवन। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, लेट f be twice differentiable function, let f be twice differentiable function such that, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट ये वाला जो टाइप है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। एफ डबल डैश इज इक्वल क्या हो गया माइनस एफ एक्स हो गया, एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल है जी एक्स। इफ एच डैश एक्स इज इक्वल है एफ एक्स का स्क्वायर, फिर हो गया आपका जी एक्स का स्क्वायर, दूसरा आपका दे रखा है h ऑफ 1 इज इक्वल 8 एंड h ऑफ 0
एच ऑफ जीरो इज इक्वल है आपका 2 है, एच ऑफ जीरो इज इक्वल 2 है, देन एच ऑफ 2 इज इक्वल व्हाट? ऑप्शन ए हो गया आपका 1, ये है 2, ऑप्शन सी मेरा हो गया 3 और डी मेरा हो गया नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ठीक है, नोट कर लिया। अब यहां देखिए, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, उसी को क्या है थोड़ा सा और थोड़ी सी बेटर बनाने की उसने कोशिश किया। क्वेश्चन वही है, आईआईटी का ही है, कुछ नया चीज नहीं किया है, थोड़ा सा इसने नया कर देने की कोशिश किया है। बताइए एच डैश एक्स दे रखा है, तो इसे हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एच डैश एक्स बताइए क्या हो गया, एच डबल डैश एक्स बताइए किसके इक्वल हो गया? एफ एक्स का स्क्वायर का क्या हो गया? 2f(x) इंटू क्या हो गया? एफ डैश एक्स हो गया। जी एक्स का स्क्वायर का बताइए क्या हो गया? 2gx इंटू क्या हो गया? जी डैश एक्स हो गया। जी यहां तक क्लियर है? अब ये बताइए, अब ये बताओ एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा? जी डैश एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, अब इसे देखिए, ये आपका क्या हो गया? एफ डबल डैश एक्स बताइए किसके इक्वल है? एफ डबल डैश मेरा एफ एक्स के इक्वल है, और एफ डबल डैश बताइए कितना होगा? जी एक्स के जी डैश के इक्वल है। तो देन आपका क्या हो जाएगा? दोनों को जब इक्वेट कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जी डैश एक्स इज इक्वल क्या हो गया? माइनस एफ एक्स होगा। मैंने क्या किया? अब ये मेरा क्या हो गया? एफ डबल डैश एक्स बताइए क्या हो गया? जी डैश के इक्वल है, और एफ डबल डैश बताइए क्या हो गया आपका? माइनस एफ एक्स के इक्वल है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो जी डैश इज इक्वल क्या हो गया आपका? माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। जी आ गया, नोट कर लीजिए पहले। बस अब मेरा क्या है कि अब मेरा आंसर निकलने वाला है, मेन काम तो हम लोगों ने कर लिया है। जी नोट कर लिया आपने? चलिए अब यहां पर देखिए एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा? एफ डैश एक्स की जगह पे क्या डाल दीजिए? एफ डैश एक्स बताइए क्या हो गया? एफ डैश एक्स मैंने क्या ले लिया आपने? एफ डैश एक्स आपका क्या है? जी एक्स है, तो एफ डैश एक्स की जगह पे क्या डाल दीजिए? ये मेरा एफ एक्स है, और ये मेरा कितना हो गया? एफ डैश एक्स कितना हो गया? जी एक्स हो गया। और एफ एक्स हमारा किसके इक्वल हो गया बताइए तो? ये मेरा एफ एक्स है, वो मेरा किसके इक्वल हो गया? माइनस जी डैश एक्स हो गया। तो चलिए यहाँ पे इसे हम क्या करते हैं, इस एफ एक्स को हम क्या लिख दें? ये हो गया एफ एक्स यहाँ पर माइनस ये, तो माइनस 2g डैश एक्स हो गया, और ये मैंने क्या लिख दिया? 2gx और इंटू क्या हो गया? जी डैश एक्स हो गया। जी देखिए तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया? ये आपके क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये मेरा हो गया कैंसिल हो गया। एच ठीक है, कितना आया? अब ये देखिए एच डबल डैश एक्स इज इक्वल 0 हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया? फॉर ऑल एक्स एच डबल डैश एक्स मेरा क्या है? 0 है। इसका मीनिंग क्या होगा? फॉर ऑल एक्स के लिए क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? एच डैश एक्स क्या होगा? एच डैश एक्स बताइए क्या हो गया? कोई कांस्टेंट होगा? नहीं, कांस्टेंट है ना, कुछ भी आपने सी ही मान लिया। राइट है, यहां तक तो क्लियर है ना? अब ये देखो एच डैश एक्स मेरा सी हो गया, तो बताओ एच एक्स क्या होगा?
तो ये मेरा क्या होगा, अब देखिए, अब आपको देखो, जब भी आपको डैश को हटाना है तो उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब भी कोई डेरिवेटिव को हटाना है तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एच डैश का बताइए क्या होगा, एच डैश डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, एच एस हो जाएगा। और सी का इंटीग्रेशन बताइए क्या हो गया, सी डी एक्स, और प्लस क्या होगा, कोई तीसरा कांस्टेंट मैंने डी ले लिया। सी तो मैंने लिया, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, 5 का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, 5x, और प्लस मैंने क्या लिख लिया, सी लिख दिया। ये मेरा एच एक्स मेरा क्या होगा, सी एक्स प्लस क्या हो गया, डी हो गया। जी ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब ये बताइए जी, यहां तक क्लियर है। अब जरा मैं ऑनलाइन वाले से पूछ लूं कि क्या हाल है। हेलो गुरकश, गुनीश, हेमंग, जी यहां तक समझ में आया आपको। यस सर। हाँ जी सर। और ये किधर चला गया, एक तो सक्षम मिसिंग और गुरजस। सर गुर्जर भी मिसिंग है। अच्छा, गुरजस आया ही नहीं आज। अच्छा हाँ, आवाज तो आया ही नहीं, पता नहीं बोला वो कौन सा खेलने चला जाता है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलिए, एच एक्स मेरा आ गया। अब ये बताओ, अब ये मेरे पास कुछ एडिशनल कंडीशन दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, एच ऑफ जीरो मेरा क्या दे रखा है, एच ऑफ जीरो मेरा 2 है, और एच ऑफ 1 मेरा 8 है। ये ठीक है, एच ऑफ जीरो। तो एच ऑफ जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो इसमें आप एच ऑफ जीरो डालोगे तो क्या हो गया, एच ऑफ जीरो बताइए क्या हो गया, सी इंटू जीरो प्लस डी, और एच जीरो क्या है, 2 है, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू हो गया। जी ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या करेंगे, एच ऑफ वन बताइए क्या हो गया, एच ऑफ वन बताइए क्या हो जाएगा आपका, इसमें बताइए क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एच ऑफ वन क्या हो जाएगा, एच ऑफ वन मीन्स क्या होगा, सी प्लस क्या होगा डी। एच वन आपका कितना है, 8 है, सी की वैल्यू तो निकला नहीं है, और डी आपका कितना है, 2 है, तो सी की वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो देन सी इज इक्वल क्या हो गया मेरा, सी इज इक्वल हो गया 6 हो गया। जी ठीक है। तो मेरे पास एच एक्स की वैल्यू आ गई वहां, एच एक्स मेरा कितना हो गया, अब मेरे पास जो एच एक्स है वो कितना हो गया, ये आपका एच एक्स जो मेरा आया कितना आ गया, देखिए अब मेरा जो एच एक्स है, मैं कहां लिखूं कहां लिखूं, एच एक्स बताइए अब मेरा क्या हो गया, दूसरे कलर में लो, सारे कलर भरा हुआ। चलो, तो एच ऑफ एक्स बताइए क्या हो गया, एच ऑफ एक्स क्या, सी एक्स प्लस 2 है, सी एक्स प्लस डी है, सी मेरा क्या होगा 6 है, तो 6x, और डी मेरा क्या हो गया 2, तो 6x प्लस 2 हो गया। एच एक्स मेरा क्या हो गया, 6x प्लस 2 हो गया। तो देन एच ऑफ 2 क्या होगा, एच ऑफ 2 यही फाइंड करना है ना। तो एच ऑफ 2 बताइए कितना हो गया, 14 हो गया। तो देयरफॉर एच ऑफ 2 इज इक्वल क्या हो गया, 14। बट ये आंसर नहीं है, इसमें से एक भी आंसर नहीं है, तो क्या हो गया आपका, none of these is the answer हो गया। ये टाइप सुपर इंपॉर्टेंट है, देखिए आपने, देखिए कंपटीशन में कुछ ऐसी ही है ना, कुछ है आसानी है, लेकिन क्या है कुछ मेंटल एक्सरसाइज ज्यादा कराता है। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्या था, डिवाइड डिक्स निकालो, सिंपल लगाओ, लॉग नहीं बहुत हो गया, मुश्किल है तो लॉग लग गया, लॉग से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे क्या है, उससे भी बियॉन्ड है ना क्वेश्चन है बस। चलिए, अब ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, है ना, 93, 141, 142, 157। अब हम क्या करें, हाँ जी ठीक है। तो therefore मेरा आंसर क्या हो गया, एच एक्स तो क्लियर हो गया ना, एच एक्स मैंने कैसे निकाला, मीन तो आपको एच एक्स निकाला था, वो मैंने निकाल लिया। चलिए, अब हम नेक्स्ट हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, 93, देखिए तो 93 क्या है आपका,
93 मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, fx is a polynomial of degree, fx is a polynomial of डिग्री, कितनी डिग्री का है? डिग्री 2 का है। ओके, और एफ जीरो आपका किसके इक्वल है? एफ ऑफ जीरो आपका 4 है। एफ डैश जीरो हो गया, एफ डैश जीरो आपका हो गया 3 हो गया। एंड और नेक्स्ट क्या हो गया? एफ डबल डैश जीरो, नहीं एफ डबल डैश जीरो हो गया, वो हमारा किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। देन एफ ऑफ -1 इज इक्वल व्हाट? ऑप्शन ए मेरा है 3, बी मेरा है -2, सी आपका है 2 और डी आपका कितना है? डी मेरा है -3 है। तो fx मेरा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, तो मैंने क्या सपोज किया? fx में हम क्या एज्यूम कर ले? लेट fx इज इक्वल क्या ले ले? a x स्क्वायर b x प्लस c। पॉलिनोमियल आपका कितना है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है? 2 है। तो द बेस्ट एग्जांपल आपका यही है। fx हम क्या ले लिया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या हो गया? c हो गया जी। ठीक है, अब हम क्या निकाले? इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो बताइए क्या हो गया? एक तो मेरा क्या हो गया? एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2ax प्लस बी हो गया। एफ डबल डैश एक्स बताइए किसके इक्वल हो गया आपका? ये मेरा हो गया 2a हो गया जी। ठीक है, अब ये बताइए, अब आपको क्या क्या दे रखा है आपका? एफ ऑफ जीरो क्या दे रखा है? एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जीरो बताइए किसके इक्वल हो गया? जी ए जीरो का स्क्वायर क्या हो गया? 0 प्लस सी हो गया। एफ डैश जीरो क्या हो गया? एफ डैश जीरो का मीनिंग क्या हो गया? 0 प्लस बी हो गया, यानी ये आपका हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। और एफ डबल डैश जीरो क्या हो गया आपका? 2a हो गया, और वो हमारा किसके इक्वल है? एफ डबल डैश जीरो बताइए, तो ये बन जाएगा आपका। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बिल्कुल है ऑप्शन, ऑप्शन है। अच्छा देखिए, अभी भी चेक नहीं किया बिल्कुल है। तो ये यार, हाँ यही आ रहा है। एफ ऑफ जीरो 4 है। चलिए आप लोग भी बताइए क्या आ रहा है, कुछ आप लोग भी तो कीजिए। हेलो गुरजस। हेलो सर। हाँ हेलो। आप यस सर। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, क्या बात है? आपका सिग्नल सही नहीं सर चल मैं तो शुरू से क्लास ले रहा हूँ। रहा है? मैंने तो एक बार भी लीव नहीं करी। चलिए, अच्छा ये मैंने जो लिखा है समझ में आया आपको? यस सर। ओके, सर 3 आ रहा है आंसर। आंसर 3 आ रहा, सबका आंसर 3 आ रहा है क्या बात है? चलो बिल्कुल, मुझे लग रहा है सब लोग सही चल रहे हैं, बिल्कुल है ना। सी मेरा क्या हो गया? 4। बी मेरा कितना हो गया? एफ डैश जीरो बताइए क्या हो गया? 3 हो गया। और 2a इज इक्वल क्या हो गया? 4, यानी ए मेरा क्या हो गया? 2 हो गया। तो एफ एक्स बताइए किसके इक्वल हो गया? ए एक्स स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स क्या हो गया? 3x प्लस 4 हो गया। क्या निकालना है? एफ डैश -1, तो 2 - 3 प्लस 4, तो ये मेरा कितना होगा? 6 - 3 क्या होगा? 3 एफ ऑफ -1। ठीक है, कितना आसान हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, अपने आप ही क्या है कि हमारा माइंड ऐसा चलने शुरू हो गया। ये टाइप है ना, इंपॉर्टेंट टाइप है आपके। चलिए अब हम आगे नहीं करते हैं। क्या होगा? 93 हो गया। चलिए 93 हो गया। अब मेरा क्या हो गया? 141। ये असाइनमेंट थोड़ी मीडियम लेवल का है,
जब ये है ना, देखो मेन तो आपका यही है, आपका जो बेस जो है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, आपका यही क्वेश्चन करेगा। अब सीधे टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो फिर क्या है ना कि आपको भी डर लग जाएगा। इसीलिए ये है कि अच्छे क्वेश्चंस भी है और बेस बनाने के लिए भी है। अब इसलिए इसके बाद जो असाइनमेंट है वो थोड़ी सी काफी थोड़ा हाई लेवल का ही मिलेगा आपको। चलिए 141 आपका आ गया, 141। चलिए 141 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 141। हटाइए। क्वेश्चन नंबर 141। If secant x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल है e की पावर a है, देन dy by dx is equal to, first option is y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी है y by x है, सी मेरा है जी गुड। जा रहा है, हाँ तो अच्छा चलिए ठीक है, तो तब यही करो। 230 तक हाँ ठीक। तो एक्स अपॉन क्या हो गया वाई, और टी मेरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखिए, अब इसे सॉल्व करके डीवाई पर डीएक्स निकालना है। पहले क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने, क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन क्या है। हेलो गुनेश। हाँ जी सर। चलिए आप यहां देखिए, अब ये यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक का क्या होगा, सेक एक्स tan x हो जाएगा। तो यहां पे अभी नहीं करना है आपको, सेक को मुझे क्या करना है, दूसरे साइड ले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब सेक को जब हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, सेक इनवर्स ई की पावर ए आ गया। ये ठीक है। अब ऐसे अब हम डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा आसान हो गया, नहीं क्योंकि एक्स एंड वाई हो गया ना, तो बस ये क्या है, कोसेक रूल अप्लाई करेंगे बन जाएगा। लेकिन हम इसे और भी आसान कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाले फॉर्म पे होगा। क्या है मेरा, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाले फॉर्म पे। तो इसे मैंने क्या किया, सी एंड डी कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं, क्योंकि इधर वाला पार्ट क्या है आपका, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये क्या है कोई कांस्टेंट है, जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो देखो, तो इसे मैंने कांस्टेंट मैंने के एज्यूम कर लिया, क्योंकि इसका तो कुछ हेल्प, ये कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने के एज्यूम कर लिया कांस्टेंट है। अब इसके नीचे नहीं है तो मैंने क्या किया, 1 कर लिया। अब आपको पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको पता है, बाई कंपोनेंडो सी एंड डी बताइए क्या लिखते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल सी बाई डी है। तो बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या लिखते हैं जी, हेलो कृतज्ञ बोलो तो, कंपोनेंडो डिविडेंडो में बताइए क्या लिखते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल सी अपॉन डी है, तो क्या लिखते हैं कंपोनेंट डिविडेंडो में, ए प्लस बी और सी माइनस डी, बिल्कुल है ना। अब ऐसा नहीं होगा, जब इसमें सी एंड डी लगाएंगे तो आपको पता है 2x स्क्वायर अपॉन माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन माइनस 2y स्क्वायर आ गया, और इधर आपका k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 हो गया। तो यानी ये मेरा क्या हो गया, x क्या हो गया, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर आ गया। अब डिफरेंशिएट करना क्या है मेरे लिए, ज्यादा आसान हो गया। ये ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करके खुद ही बनाइए। तो मेन तो काम मैंने कर दिया है, और वही मैंने बता दिया है कि और छोटा कैसे हो सकता है। सर। जी बोलिए। सर के क्या है यहाँ पे? हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं, चाह रहे हैं तो। सर के क्या है यहाँ पे? के मैंने कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लिया ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है आपका ना।
अब ये बताइए, सीकेंट इनवर्स आपने e की पावर a डाल दिया तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे सेक इनवर्स आपको मैंने कह दिया कि ये आपका 2 है, तो ये बताइए क्या होगा, इसका डेरिवेटिव जब भी आएगा तो कांस्टेंट 0 ही आएगा ना। सेक इनवर्स 2 का डेरिवेटिव बताइए क्या लिखेंगे, कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो 0 ही होना है, कांस्टेंट ही है, तो उसको मैंने क्या मान लिया है, मान। समझ में आ रहा है कि फिर से समझाओ? आ गया सर समझ। ओके, पूछते रहिए, जो भी छोटी छोटी डाउट है पूछते रहिए। सी एंड डी बाई सी एंड डी कितना हो गया, ये आ रहा है बी आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल के प्लस वन अपॉन क्या हो गया के माइनस वन। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा 2x² और माइनस 2y स्क्वायर, तो के प्लस वन अपॉन क्या होगा के माइनस वन यानी x² और ये है आपका y² इज इक्वल क्या हो गया माइनस के प्लस वन अपॉन क्या हो गया के माइनस वन हो गया आपके। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया y² इंटू 2x माइनस कितना हो गया आपका x² इंटू क्या हो गया 2y और dy बाई डी एक्स अपॉन क्या हो गया y की पावर 4 इज इक्वल क्या होगा 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y² इंटू 2x माइनस x² इंटू 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया 0। और देन आपके आ गए क्या आ गया, देयरफॉर आपके हो गया माइनस x² यानी प्लस कीजिए x² 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया y² 2x देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका y बाई x हो गया, y बाई x सीधा आंसर हो गया। ये ठीक है, क्वेश्चन है 141, 141 भी हो गया। नेक्स्ट क्या करना है 152। सर 141 वाला पेज कर दो एक बार। ये तो 152 आपने कर रखा होगा, हाँ है ना, आसान है तो चलो बिल्कुल है। मैंने दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा टाइप थोड़ी सी, क्योंकि क्या है ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन तो है, बट क्या है ये उसमें क्या है अच्छी क्वालिटी में क्वेश्चन आते हैं। सीबीसी पॉइंट के लिए तो है ही बिल्कुल है ना, सीबीसी के लिए क्या होगा थोड़ी सी हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, और हमारे लिए क्या है ये थोड़ा सा कॉम्पिटिशन के लिए लो लेवल का है। तो चलिए दोनों को कवर करेगा वो, मैंने इसको जानबूझ कर डाल दिया कि सीबीसी का थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आते हैं, और ये कॉम्पिटिशन के लिए तो समझिए आसान ही है लिखने का। चलिए हाँ जी हो गया, आगे बढ़े। यस। ओके, वन 152 नेक्स्ट क्लास में ये तो डिफरेंशिएशन तो फिनिश भी करेंगे और हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट भी करेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ कर रखा है ना, तो हम वो नया नया चीज है ना जो नहीं सीखे हैं वो हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो आप सीख चुके हैं उसको हम क्या फोकस करें। 152 बताइए क्या हो गया कि x² प्लस y² इज इक्वल क्या है t माइनस 1/t है, एंड क्या है x की पावर 4
प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल क्या है आपका टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर है, देन dy बाई डी एक्स, बताइए क्या होगा। ए मेरा हो गया 1/x² बी मेरा हो गया 1/x सी मेरा हो गया 1/x² एंड ऑप्शन डी इज 1/x³ कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले वाले को स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड। पहले वाले को क्या कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, बस बन गया। ये कितना हो गया, x की पावर 4 y की पावर 4 फिर क्या हो गया 2x² y² टी स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर और -2 हो गया, और टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दीजिए x4 प्लस क्या हो गया आपका y4 और -2, बस खत्म कहानी। x4 y4 कैंसिल, क्या हो गया आपका x² y² इज इक्वल -2, यानी x² y² इज इक्वल क्या होगा -1, तो देयरफॉर y², क्योंकि क्यों मिलाना है नहीं, तो ये क्या लिख लिया -1/x², बताइए क्या होगा। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, आगे निकल आएगा। तो हो गया। हो गया। ठीक है आंसर। डी ऑप्शन आ रहा है। सही है बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन नंबर लिखिए 193, 194, 203, 210, 226, 233, और 236, 250, चलिए भी इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 322, 322, और 325, 322, 325, चलिए कुछ पहले अभी कितना ही कर लेते हैं।
सर 158 भी करना था। हाँ क्या कर रहे हैं? सर 158 भी करना था। 158 भी है, अच्छा कोई बात। और भी कुछ छूटा है? नहीं सर। अच्छा चलिए। वन फिफ्टी एट तो हो चुका ना? हाँ अभी वही हो गया था। हाँ, तो 158 तो हो चुका है ना, तो इसको तो आप डिलीट करें, हो गया डन। चलिए 322 देख लेते हैं जो सामने में भी है, चलिए। 322। चलिए 322। अब देखिए हम लोग कर चुके हैं, डरना मना है, देखने में डरावना है, लेकिन क्या है कि हमारे लिए क्या है वो बहुत ही चुटकी का खेल है, क्योंकि हम लोग थोड़ा ऐसे क्वेश्चन को कर करके क्या लॉग वाले चीज है ना बहुत मैंने पहले करा दिया है, अब आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए 322। अब ये इसका ऑप्शन तो बहुत बड़ा, लंबे लंबे चौड़े हैं। अब ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालना है, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, बताइए क्या हो गया, ए की पावर क्या है, लॉग बेस 10 है, एंड कॉसिक इनवर्स एक्स है। जी ठीक है, यही है ना? ठीक है, कुछ इसके ऑप्शन को मैं दिखा देता हूं, सारे ऑप्शन में नहीं लिखूंगा। ए की पावर क्या है, लॉग 10, और ये क्या है, कॉसिक इनवर्स एक्स है, और नीचे आपका क्या है, ये आपका कह रहा है कॉसिक इनवर्स एक्स है, और इनटू क्या है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। कुछ ऐसा ही सारे ऑप्शन है, और फिर क्या है आपका लॉग ए और बेस 10 है, कुछ ऐसा ही सारे ऑप्शन है आपका, किसी में माइनस होगा किसी में नहीं होगा, कुछ ऐसा ही है। चलिए ठीक है, अब ये बताइए कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, याद है? और सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का क्या लिखते हैं, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, और ये कॉसेक का कॉसेक इनवर्स का क्या होता है, -1 होता है, राइट है? तो यहां पे देखिए एक तो माइनस जरूर आएगा, तो ये प्लस वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, नहीं, पहली बात तो इतना तो 50-50% निकल गया मेरा, क्योंकि मेरा माइनस क्या हो गया। चलिए अब ये दूसरा देखिए, वो माइनस को अंदर भी ला सकता है, वो मत सोचिए कि वो नहीं ला सकता वो। चलिए अब ये बताइए, अब हम जरा सा ऑप्शन बिल्कुल है, अब जरा सा ट्राई करके देखिए तो क्या आएगा, पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं ट्राई करता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सो, ट्राई कीजिए। एक्स का क्या होगा, एक्स ही होता है, एक्स इंटू लॉग होता है, फिर चेन रूल चलते हैं, बताइए एक्स की जगह पे क्या है, लॉग को कॉसेक इनवर्स एक्स बेस 10 है, फिर उसको आप कर दीजिए। आप ये तो हम जानते हैं लॉग ऑफ एक्स बेस ए मेरा क्या होता है वो भी जानते हैं, सारा चीज आप जानते हैं, बस क्या है कि ये है ना सर, दो प्रॉपर्टी है ना, वह ए की पावर एक्स और लॉग का भी है ना, लॉग का बेस डिफरेंट बेस मैंने लेकर के उसने और कहा है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए। चलिए बिल्कुल है ना, आप ट्राई कीजिए फिर मैं हेल्प करता हूं आपको। हम्म, जी शायद शायद बिल्कुल है ना, आपने किया बी निकला नहीं, पूरी मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा लेकिन क्लोज हो गई है। अच्छा क्लोज हो रहा है वो, मतलब ये है ना कि हाँ चलिए कम से कम, हाँ जी क्या हुआ आपके, हाँ कीजिए बिल्कुल जरूर बनेगा।
हाँ, हेलो गुनीश, क्या निकला? हेलो गुरजस, हेलो गुरकश। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? किसी की आवाज नहीं आ रही है? हेमंत, हाँ क्या जी बात सर। है? ये आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? किसी की कोई बोल नहीं रहा है। कर रहा हूँ सर, अभी कर। चलो बिल्कुल आ रहा है। आओ। हाँ, कौन सा आंसर आया? बी। पक्का? चलिए ठीक है। ठीक है, बी ए। अच्छा, चलिए आपका, पहले आप ये बताइए ए का क्या हो गया? ए की पावर क्या है? लॉग कॉसिक इनवर्स एक्स, और ये क्या है? बेस 10 है। तो पहला इसका तो डेरिवेटिव एक्स का तो एक्स ही होता है। फिर क्या हो गया? इनटू क्या हो गया? लॉग ए हो गया। राइट है। दूसरा बताइए क्या हो गया? डी अपॉन डी एक्स। अब आपको क्या कर देना है? लॉग ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स, और बेस मैंने क्या ले लिया? 10 ले लिया। तो ये पहला वाला पार्ट तो एज इट इज रहने दीजिए, लॉग ए भी एज इट इज रहने दीजिए। अब ये बताइए क्या हो गया आपका? ये आपका 1 अपॉन क्या हो गया? लॉग 10 हो गया। और क्या लिखेंगे? सर आ गया 1 अपॉन क्या हो गया? कॉसेक इनवर्स एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया आपका? और -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 हो गया जी, यही है। चलिए अब देखिए हमारा, इसमें है ना जनरली वो मॉड लिया जाता है, वो एक्चुअली मॉड कभी डालता है कभी नहीं डालता है, लेकिन स्टैंडर्ड में क्या है? वो मॉड ही होता है। चलिए बिल्कुल है, इसने दे रखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये डिफिनीशन में ही क्या होता है? मॉड एक्स ही होता है, फॉर्मूले में ही मॉड एक्स होता है। तो अब ये बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? यही चीज आ रहा है, बट क्या है? वो माइनस में आ रहा है। अच्छा, एक चीज है ना, ये बताइए, ये नीचे क्या, ऊपर क्या लॉग ए है, नीचे बेस 10 है, तो ये बेस 10 फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ए बेस 10 हो गया नहीं? तो यही चीज आ गया ना आपका, यही चीज आपका माइनस में आपका क्या हो गया? अगर ये यही चीज है लेकिन वो माइनस में आ गया आपका, ऑप्शन ए ही है बिल्कुल, है ना? क्या होगा इसमें? आपका माइनस आ गया, तो देखो ऑप्शन क्या हो गया? बी आपके आंसर हो गया। तो देख लिया क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, कुछ है नहीं बिल्कुल, है ना? देख करके बहुत ऐसे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या है कि हम लोगों ने सारे फॉर्मूले डाल देखा है, सीख चुके हैं। तो देखो जो जिसको सीखने में कितना वक्त लगा था, 15 मिनट्स केवल उसको समझाने में लगे थे, लेकिन क्या है कि अब उससे मेरा क्वेश्चन को क्या है कि कुछ मिनटों में ही बिल्कुल है मैंने इसे सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्या हो गया? 322 हो गया ना? अब आप देखिए 325। हाँ जी, हेलो गुनीश, समझ में आया? हाँ जी। ओके, चलो ठीक है। ओके, चलिए आप नेक्स्ट कीजिए 325। ये क्या कह रहा है कुछ? ओह, 325। अब ये इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, तो ये पूछा हुआ है आईआईटी का है 325। आपको लग रहा हो कि ऐसे ही मैं दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। सारे क्वेश्चन क्या है कि वो इंपॉर्टेंट ही है, वो या तो कंसेप्ट के लिए मैं दे रहा हूँ, या पूछे हुए क्वेश्चन है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका? 325। 325 क्या कह रहा है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? ए मेरा हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो गया? डी एक्स स्क्वायर -1 हो गया।
माइनस क्या हो गया देखिए, ये तो बड़ा डेंजरस टॉपिक का है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब पावर हो गया माइनस, और ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स का पावर हो गया -3 हो गया। सी मेरा हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स का पावर हो गया -2, और डी आपका क्या हो गया, अच्छा तो ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये है इंटू डी वाई बाई डी एक्स का पावर है -3। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे शुरू करें, क्या करें जी बताइए। हैं? और सोचिए, क्वेश्चन छोटा है आंसर बड़ा है, क्वेश्चन छोटा है और ऑप्शंस क्या है, बड़ा है। चलिए पहले मेथड ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ दूसरा शॉर्टकट ढूंढेंगे, देखते हैं क्या बनता है। क्यों सरेंडर है? तो स्टार्ट समझ गया, हैं? स्टार्ट करते हैं। नहीं, स्टार्टिंग समझ नहीं आता, नहीं स्टार्ट कहां से करे कैसे करे समझ में नहीं आता। चलिए तो हम भी जरा सा देखते हैं, देखो कुछ ना समझ में आए तो y के रिस्पेक्ट में करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना। एक सी इक्वल क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर है, तो कुछ हम ऐसा मान लें, एक चीज 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना जी, ये 3 बार करना है, 2 ही बार करना है ना, तो हम ऐसा ही कोई छोटा सा ले लेते हैं, क्या हो गया वाई क्यूब, छोटा सा ले लें, ये कुछ ऐसा ही ले लेते हैं, 2 बार करना है ना, चलो हम वाई स्क्वायर ही कर देता हूँ, ऐसा हम मान सकते हैं, एक्स इक्वल वाई स्क्वायर, और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा आपका 2y²। फिर इसको एक बार और कर दें तो क्या हो गया, नहीं ये तो सॉरी गलत हो गया ना जी, ये तो 2y हो गया ना जी, समझ में आ रहा है ना। तो ये बताइए क्या होगा, 2y का फिर क्या हो जाएगा 2, राइट है। अब जिसका आंसर 2 होगा वही हमारा आंसर होगा, नहीं मैंने तोड़ इसका है ना जुगाड़ मैंने किया है ना, बिल्कुल डेंजरस क्वेश्चन है, और पता नहीं चलता कौन सा लॉजिक लगाया करके उसने बनाया है, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसको x को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के, तो ऑब्वियस है कि y का पावर मिनिमम तो 2 होना चाहिए, तभी 2 बार डिफरेंशिएट होगा। अगर एक बार लिखेंगे तो दूसरे बार में 0 ही हो जाएगा, नहीं अगर मैंने y की पावर 1 ले लिया तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो हमारी तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आगे में बढ़ेंगे ही नहीं होगा। जी समझ में आ रहा है, तो मैंने क्या ले लिया y², मिनिमम y² लेना पड़ेगा, तभी 2 बार डिफरेंशिएट होगा, या y² है या y³ कुछ भी ले ले, मिनिमम इतना तो लेना ही होगा, राइट है। ऑप्शन 1 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब तो देखिए, अब तो इतना कुछ है ना, अब सबकी वैल्यू निकालेंगे, dy/dx जो भी है ना वो 2 बार निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, और देखते हैं कि किसका आंसर 2 आ रहा है। जिसका आंसर 2 आ गया उसको हम क्या कर देंगे, उसको कहेंगे वो आंसर है। चलिए जरा सा ट्राई कीजिए, तो दूसरा भी मेथड, उसका भी मेरा मेथड हम बताते हैं ना, क्या हुआ, ठंड लग रही है। अच्छा ठंड लग रही है, चलिए अच्छा बंद कर दे क्या, ठीक है। जी बताइए तो, हेलो गुनीश, गुरजस, गुरकस, हेमंत, हाँ जी सर। हाँ जी यस बताइए, सर। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरी बात को समझ में आ रहा है कि आ रहा हाँ है, जी सर। आ रहा है ना जी, ठीक। अब इस पे जरा सा ट्राई करके देखो तो कौन सा ऑप्शन, मैंने ट्रिक तो यूज तो किया है, वो बनता है कि नहीं बनता है वो भी तो चेक करें।
देखिए टू निकालने के बाद क्या बोले आपने करने में? अब ये है ना, ये आपका यही निकाला ना एलएचएस, ये आपका यही निकाला ना, इसकी वैल्यू 2 निकला है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने से 2 निकला है, तो बाकी एबीसीडी में से ये वैल्यू सॉल्व करके किसका आंसर 2 आएगा? नहीं, ये मैंने डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर क्या है? अरे कोई फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव है ना। तो मैंने मान लिया कि ये फंक्शन ऐसा है और जिसका इसको डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या आया? 2। तो देखते हैं कि किसको डिफरेंशिएट करने से वो आंसर 2 आ रहा है। देखिए जिस तरह से मैं ट्राई करूंगा, छोटे छोटे ट्रिक्स मैं निकालूंगा, तो उसी तरह से वो भी, तभी तो आप भी माइंड में रखेंगे ना कि ये ट्रिक है, नहीं काम करेगा तो फिर क्या होगा, नहीं बन रहा है तो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे इसे। कोई मैच कर रहा है? ट्राई कीजिए। तो सी में -2 आ रहा है, तो अच्छा -2 आ रहा है सी में, तो नहीं है तो उसमें डी मेरा हो गया +2 हो जाएगा। नहीं, अब ये एक, अब मैंने बताया कि उसमें प्लस और माइनस का फर्क है ना, बिल्कुल है ना। तो आपका सी आपका -2 है, तो डी मेरा क्या हो जाएगा? सेम ही चीज है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। पावर डिफरेंस है, तो पावर है। अच्छा अच्छा, पावर है। आपने बिल्कुल ऐसा लगता है कि चेक कीजिए फिर से। मुझे कुछ ऐसा ही ट्रिक, मुझे कुछ आइडिया लग रहा है, बिल्कुल है। कोई नहीं मैच कर रहा, उसको तो मैच करना होगा, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। टेक्स्ट का डबल डेरिवेटिव क्या होता हैं? है सर? अच्छा, सर डी। हाँ डी, डी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, चलिए अब ये बताइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स है। अच्छा, 2y, तो y इज इक्वल क्या हो गया? √x हो गया। तो dy/dx बताइए क्या हो जाएगा? 1/2 √x हो गया। और d² y/dx² की वैल्यू बताइए क्या हो गया? 1/2 है, x की पावर -½ है, तो फिर क्या हो गया? -½ और x की पावर कितना हो जाएगा? सर जी, सर इसमें मैं रूट वाई को रूट एक्स में या उसको एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर दोनों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ नहीं वो तो देखो ना, तो मुझे है ना सारा dy/dx दे रखा है ना, इसीलिए मैंने लिया ना। नहीं, कब क्या है इसमें सारा क्या होगा, वैसे हम करते हैं तो 2y dy हो जाते हैं ना वहां, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए, y वाला टर्म्स तो है नहीं ना, तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, y इज इक्वल क्या ले लिया मैंने? √x ले लिया। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसको यहां भी है तो हम कर तो सकते थे, लेकिन मैंने देखा इसको करेंगे तो 2y आ जाएगा, राइट है। तो 2y आ गया, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, उससे भी बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 2y कहां कहां मैनेज करते रहूंगा, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, आप चाहे तो वहां भी कर सकते हैं, चलो वहां ही कर दो क्या, वहां उसे भी बन जाएगा, घबराओ नहीं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपने क्या दिया तो, चलो बिल्कुल आपने बोले हैं तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा, घबराओ नहीं। तो ये आपका 1/2, और ये क्या है, अच्छा जगह नहीं है, बिल्कुल है, चलो इसको हटाओ। और ये मेरा क्या हो गया, d² y/dx² क्या हो गया? 1/2 √x का 1/−½ हो गया ऊपर जाकर के, 1/2 x की पावर क्या हो गया? -½ हो गया। तो ये हो गया -½ और x की पावर क्या हो गया फिर माइनस, तो -3/2, तो -1/4 और 1/x की पावर 3/2। चलो ये तो बात तो फिर वही आ जाएगी, चलिए कोई बात नहीं है। पहला देखिए, d² y/dx² की पावर -1 है, तो ये तो बात तो बन नहीं रही है, पहला ऑप्शन तो नहीं बन रहा है, पहला ऑप्शन नहीं बन रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए तो क्या हो गया,
डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो गया, बी मेरा ऑप्शन बताइए क्या हो गया, बी में बताइए क्या हो गया, माइनस है डी स्क्वायर वाई अपॉन इसका उल्टा हो गया, तो इसका उल्टा, तो इसका चलो पहले इसी को डाल देते हैं, -1/4 1/x⁻³ और ये है माइनस, और dy/dx की पावर -3, तो dy/dx क्या हो गया आपका 1/2 x की, ये हो गया √x की पावर क्या हो गया -3 आ गया। अच्छा, ये कुछ सही लग रहा है मुझे तो, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये तो आपका प्लस ही हो गया, और ये हो गया 4x⁻³ और ये हो गया आपका, ये हो गया 1/4 इसका हो गया -1, और ये है आपका dy/dx पावर -3 है, तो ये हो गया 2 √x की पावर 3, ये भी बात नहीं बन रही है। चलिए उसका आंसर तो मुझे तो आना चाहिए 2। चलिए सी देखिए तो क्या कह रहा है वो, d² कितना हो गया, और ये हो गया आपका सी का चेक करते हैं, -1/x⁻³ और dy/dx का पावर माइनस, ये हो गया आपका कितना हो गया, ये तो बड़ा परेशान कर रहा है जी, 1/2 और ये है √x का पावर -3 है। 4x⁻³ और ये है x⁻3 हो गया ना, 3 क्या हो गया 8 हो गया, 2x x, हाँ ये सी में तो आ तो रहा है, लेकिन ये है कि माइनस आ रहा है, -2 आ रहा है, पीछे तो डी नहीं है? ऑप्शन एक बार चेक कर लेता हूँ, पीछे तो डी नहीं है? सर 2x -2 आ रहा है। हाँ सी में है ना -2 आ रहा है, डी में 2 आ रहा है, डी में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा होता यार y आ रहा है। अच्छा अभी देखिए तो मैंने लिखे हैं ऑप्शन, वो सारा सही है कि नहीं, d² अब ये देखिए ऑप्शन डी देखते हैं, d² कितना हो गया, d² y/dx², ये क्या हो गया -4x⁻³ और dy/dx है -3 है, तो ये हो गया आपका 2 √x की पावर क्या हो गया 3 हो गया, और d² y में क्या है -1/4, तो माइनस माइनस क्या हो गया +4 हो गया, ये तो आ गया जी, हाँ ये तो आ गया, ये बाहर माइनस पहले से है, नहीं बाहर मेरा पहले से माइनस है, और d² y बताइए क्या हो गया आपका, यही है ना, तो -1/4 हो गया, तो मैंने डाल दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, डी में माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं उससे भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आ जाएगा। अच्छा तो फिर y को रिप्लेस कीजिए √x,
तो चलिए बिल्कुल आना, अभी पहले एक मेथड से तो किसी एक मेथड से प्रूव तो करने दीजिए ना। तो देखिए बताइए क्या हो गया आपका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, -1/4 x की पावर 3/2 हो गया। अब ये बताइए नेक्स्ट क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स आपका कितना है, dy अपॉन डी एक्स क्या है आपका 1/2 √x है, माइनस लगने के कारण क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2 √x हो गया, और पावर 3 है तो ये पावर 3 मैंने कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया 1/4 x की पावर 3/2, और ये क्या हो गया 8 x की पावर 3/2, तो देयरफॉर ऑप्शन इज 2 हो गया, आंसर 2 हो गया। नहीं आ रहा, 2x स्क्वायर आ रहा है। हाँ 2x² कैसे आ गया, पता नहीं। √x की वैल्यू बताइए, √x की पावर 3 क्या होगा 3/2 नहीं होगा। जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था जब आईटी का क्वेश्चन है, तो मैंने इसी मेथड से ही सॉल्व किया था। ये आया ऑप्शन डी, यस यस। हेलो गुनीश ऑप्शन डी आया। यस। हाँ जी ठीक है, ये देखिए ये ट्रिक है वो एग्जाम में सॉल्व करने का, ये क्योंकि आईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन छोटा है और ऑप्शंस क्या है बड़े बड़े हैं, ठीक है। अब ये कुछ गेस भी नहीं कर सकते, कोई तुक्का भी नहीं मार सकते, बिल्कुल है ना कि ऐसे करो तो है। देखो आईटी वाले क्वेश्चन ऐसे बनाता ही है कि आप है ना से गेस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे बना के ऑप्शन ही ऐसे क्रिएट करता है, लोग करेगा ऐसे कर देंगे, वो तो यही मेल में चलता है। एडवांस के क्वेश्चन में देखो, एडवांस के किसी भी क्वेश्चन में देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बस देखा और ठीक कर दिया, कुछ ऐसा शॉर्टकट लगा दिए, जल्दी शॉर्टकट नहीं लगता है उसमें। जी ठीक है। अब ये रही बात, ये क्या कोई दूसरा और भी मेथड है, तो देखते हैं दूसरा मेथड भी है कि नहीं है, उसे भी जरा सा ट्राई कर कोशिश करता हूं, देखिए। चलिए इसका अब सेकेंड मेथड देखिए, मैं आगे करूं सेकेंड मेथड। चलिए दूसरा देखिए, अब आपका d² अपॉन dy² है, इससे हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dy, और फिर बताइए क्या हो गया dx अपॉन dy लिख सकते हैं, यही है ना, यही हो ऐसे ही लिखते हैं ना, बिल्कुल सेकंड डेरिवेटिव का तो मेरी यही हो गया ना। अब जैसे d² अपॉन dx² को क्या लिखते हैं d अपॉन dx, किसका dy बाई dx का लिखते थे, यही हो गया ना आपका। चलिए अब ये देखिए उसमें जितना भी दे रखा है वो dy अपॉन dx के फॉर्म में दे रखा है, उसमें जितने भी ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस किस फॉर्म में dy बाई dx के फॉर्म में। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसे भी कुछ ऐसा कर देना है, इससे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन dy बाई dx लिख सकते हैं। जी ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। अब ये देखिए d अपॉन dy, इसे क्या लिख सकते हैं dy अपॉन dx की पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये बताइए डेरिवेटिव पावर में क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करें, तो ये क्या हो जाएगा -1, फिर क्या हो गया dy बाई dx की पावर क्या हो गया फिर -2 हो गया, फिर बताइए क्या करेंगे इससे, आप चेन रूल कर दें, तो चेन रूल में बताइए क्या होगा ऑप्शन, तो क्या लिखेंगे d अपॉन dy, और फिर आपका क्या हो गया आपका dy बाई dx। आप इसे बताइए क्या करेंगे, कुछ ऐसा ही हो गया ना। हम्म, तो dy बाई dx की पावर माइनस के कैसे आएगी फिर? हाँ, इसके आगे बताइए क्या करेंगे।
डी स्क्वायर वाई। सर इसको आप ऐसा लिख दो ना, dx बाय dy रेज़ टू द पावर -1। एक सेकेंड देखो, कुछ तो इतना तो है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब कैसे होगा जी? कुछ अरे लास्ट का किसका? लास्ट टेस्ट है ये, बताइए चेन रूल लिखता है ना, ये पावर है -1 हो गया, ये डी वाई अपॉन एक्स की पावर -1 हो गया। जैसे साइन की पावर हम करेंगे तो कितना हो गया, साइन एक्स की पावर यदि 3 है तो डी अपॉन डी एक्स करते हैं तो पहले बताइए क्या हो गया, 3 साइन एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर हम क्या करते हैं, उसी को डी अपॉन डी एक्स हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स लिखते हैं ना। तो वही मेरे फॉर्मूला यूज किया ना, पावर माइनस कर दिया, फिर एक्स की पावर कर दिया उसको, फिर क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। जैसे पावर -1 है। हाँ नहीं, उसका तो पावर का नहीं है, तो फंक्शन तो मेरा ये है ना, फंक्शन तो मेरा ये है, साइन एक्स की पावर 3 है तो साइन एक्स को किया है ना। सर, तो अभी ये जो dy बाय dx है, अब इसको dx अपॉन dy रेज़ टू द पावर -1। हाँ बिल्कुल है ना, dx अपॉन dy कर दो, तो dx अपॉन dy, फिर क्या हो जाएगा, आपका हिसाब ये है कि इसे d अपॉन dy, ये क्या हो गया आपका, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बताया था आपने, 325। हो गया सर। हो गया, हाँ जी बन गया। सर पीछे था पेज कर दो एक बार ही। क्या कर रहे हैं, पीछे वाला पेज कर दो। अच्छा पीछे वाला पेज कर दो, अभी रुक जाइए, पीछे वाला पेज नहीं करोगे अभी। अब मैं एक्चुअली सेकेंड मेथड में ढूंढ रहा हूँ ना, बिल्कुल है, कैसे हो सकता है। क्या था आपका, डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है आपका, डी वाई का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डी अपॉन डी वाई, क्या हो गया आपका, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी अपॉन डी वाई, देखो वही है ना, मिस्टेक हो रही थी ना हम लोग से, 1 अपॉन क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी अपॉन डी वाई क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1, यही मैंने लिखा है ना, राइट है। अब ये बताइए, हम सेकेंड डेरिवेटिव में जो करते हैं, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, बाहर आपका क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स है, और ये है डी वाई बाई डी एक्स है। तो इसे बताइए हमने क्या लिखा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखे थे ना, यही है ना, यही लिखा जाता है ना। तो देखिए, तो दोनों का dx तो सेम होगा, तभी तो dx का होल स्क्वायर लिखते हैं ना। तो यहां पे आपको क्या यहां पर करना होगा, इसे हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, यूज करने से पहले मुझे क्या करना होगा, यहां पे x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, तो ऐसा आपको वाला भी ठीक से पहले कर देते। हाँ बिल्कुल है ना। वो देखिए यहां पे आपको क्या होना चाहिए, d अपॉन क्या हो गया dx है, और ये हो गया dy बाई क्या होगा dx की पावर -1, और इनटू बताइए क्या हो गया आपका, ये dx अपॉन क्या हो गया dy हो गया। जी समझ में आ रहा है, dy बाय dx कर दो। अब ये बताइए dx dx कैंसिल हो गया, dy यहां आ गया, नहीं
dx dx कैंसिल हो गया, dy यहां आ गया ना, ठीक है। अब यहां देखिए आपका क्या हो गया, ये dx और dx को हम कैंसिल कर देंगे तो आपका dy फिर से वही आ गया ना। अब ये देखिए अब मेरा बन गया आपका, अब ये माइनस का हम क्या लिखेंगे, माइनस बाहर कर देंगे तो ये आपका कितना हो गया, dy अपॉन dx की पावर क्या हो गया, -2 हो गया। और फिर से आपको क्या किया, d अपॉन dx, और ये क्या हो गया, dy बाई dx हो गया। और ये तो आपको एज इट इज रहने दिया, dx अपॉन मैंने क्या किया, ये आपका dy हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया, इस वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को बताइए क्या लिख सकते हैं, d² y बाई dx² लिख सकते हैं। आ गया मेरा, देखिए माइनस क्या हो गया, देखिए बन गया ना बिल्कुल। एक छोटा सा पॉइंट है ना वो मिस कर रहा था ना। तो ये मेरा आ गया, कितना हो गया, माइनस आपके क्या हो गया, dy बाई dx की पावर क्या हो गया, बाहर माइनस भी है, ये हो गया -2। दूसरा क्या हो गया, d² y अपॉन dx² आ गया। अब ये बताइए dx अपॉन dy को क्या आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या हो गया, dy बाई dx लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं। तो देखो 1 अपॉन क्या होगा, dx अपॉन dy को 1 अपॉन dx dy बाई dx लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, dy अपॉन dx की पावर क्या होगा, -3 आ जाएंगे, ठीक नीचे है, ऊपर जाएगा तो कितना आ गया मेरा, ये आपका कितना आ गया, ये आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, माइनस dy बाई dx की पावर क्या हो गया, -3 और d² y अपॉन dx² हो गया। ये ठीक है, अब आपका आ गया, यही ऑप्शन है ना मेरा, तो देखिए यही ऑप्शन था ना, ये आपका यही ऑप्शन एग्जैक्ट ऑप्शन यही है आपका। अब आपका ये है कि मैथमेटिकली ऐसे तो होगा, अब वो है कि बिना जाने के मैंने वो से सॉल्व कर दिया, नहीं जानते हैं तो मेरा वाला, अब जानते हैं तो बुक वाला मेथड कीजिए, दोनों मेथड आपको सिखा दिया मैंने। देखिए टफ टाइम मैंने जाने स्पेशली मैंने पिक किया है क्योंकि आपकी नॉलेज बने ना बिल्कुल। वो वाला पेज पर हाँ वो वाला पेज, आप कौन सा वाली पेज बिल्कुल है, अच्छा ये वाला, हाँ चलो नोट कर लो। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का है, और इनवर्स वाले क्वेश्चन मैंने भी पिक नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि इनवर्स वाला उतना डिटेल्स में आपने किए नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने ज्यादा पिक नहीं किया है। क्योंकि जब इनवर्स का जो चैप्टर हो जाएगा ना ट्रिगोनोमेट्री के इनवर्स का, तो दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को फिर हम पिक करेंगे ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी वो उतना आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में भी नहीं है, तो मैंने उस क्वेश्चन को ज्यादा उठाया नहीं। चलिए ये हो गया आपके, हेलो गुनीश, आर्गो, गुरजस, हाँ जी। गुरजस, अरे ये तो सब भाग गया बिल्कुल है। अरे कितना टाइम होने लग गया है, टाइम हो रहा है। अच्छा एक बात है, एक तो इसमें ज्यादा टाइम लग गया ना, कोई बात नहीं, तो इसीलिए और ये ठीक है। चलिए ठीक है, हम आज भी यही रखते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया बिल्कुल है। मैंने क्वेश्चन जो दिए थे ना वो तो ठीक है ना आपको, तो जरा आपने नोट डाउन किया, हाँ चलिए ठीक है, उसको जरा ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के पास सोल्यूशन भी है और बुक तो आगे भी जाते हैं, अरे नोट तो कर लो, घर पे क्या ले जाएगा, ज्यादा मोबाइल में मत रखा करो। देखो नोट डाउन करने से ये है ना कि हमारा माइंड भी काम करते रहता है, और दूसरी बात ये है ना कि देखिए सारे स्टूडेंट ने नोट डाउन कर लिया और कुछ बच्चे नहीं नोट डाउन करते हैं, कहते घर पे करेंगे। देखो ये तो बात सही नहीं है ना, या तो आपकी स्पीड बहुत ही कम है जिसके कारण नोट डाउन नहीं कर पाते हैं, घर का काम दूसरा काम करेंगे। मैं समझ रहा था। हाँ हाँ जी ठीक है बिल्कुल है ना। आप लोगों को मैंने एक वीडियो मैंने भेजा था, याद है आपको?